धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्या यूट्यूब चैनल वचन का ध्यान परमेश्वर के ज्ञान में आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए आज और एक दिन आज प्रभु ने या परमेश्वर ने अपने से बात करने के लिए प्रभु ने तैयार है, उन्होंने रेडी है। प्रभु का स्वर अपन सुनेंगे, सुनकर और एक कदम अपन या विश्वास यात्रा में या आध्यात्मिक यात्रा में आगे चलेंगे। आइए सीधा से सीधा पहले अपन वचन को देखेंगे जो मत्ती सुसमाचार की पत्र 7 और 7 बहुत आसानी से याद रखने की वचन है। ये बहुत आसानी से याद में रहते, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर में दीवार पर चिपके रहते हैं ये वचन। 7 और 7 मत्ती। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा ने अपने दिल में तोड़कर वचन को भोजाएगा। आमीन। तो यहाँ पर प्रभु ने, यीशु मसीह ने यहाँ पर कह रहे हैं मांगो तो तुम दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, प्राप्त करेंगे, कर लेंगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो मांगना और ढूंढना, खटखटाना मतलब नॉक द डोर। तो मांगो, जितने लोग मांगने के लिए तैयार है उतने लोगों को प्रभु देने के लिए तैयार है। तो इसका मतलब ये है, अपन पहले तो यह पूछते हैं कि प्रभु मुझे ये चाहिए, हे परमेश्वर मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। कई लोग को पैसे चाहिए, कई लोग को सोने चाहिए, कई लोग को नौकरी चाहिए, कई लोग को बाकियों की मुक्ति चाहिए, और कई लोगों की समस्या का जवाब चाहिए, कई लोग को सुख चाहिए, कई लोग को घर चाहिए, वाहन चाहिए। बहुत बहुत तरह तरह की इच्छाएं हैं। ये मनुष्य के दिल में या हृदय में जितना आशा रहते और आशा का अंत न रहता है कि नहीं। बहुत इच्छाएं रहते, बहुत तमन्ना रहते अंदर, लेकिन जिस मनुष्य को अपन बोल सकते क्या, यह धरती पर मुझे तो एक इच्छा भी नहीं, मुझे कुछ भी ना चाहिए धरती पर, मेरे सारे जीवन में मुझे एक चीज़ का ज़रूरत भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा कोई या बोल सकते क्या। एंड बहुत सारे अपन देखें तो अपने देश में बहुत सारे संत लोग हैं, स्वामी लोगों हैं, जो संत लोग ने ये कहते हैं, जो मनुष्य के अंदर पाप नियम हैं, जो वो पाप नियम के अंदर 6 तरह की गुणों हैं। वो पाप नियम में 6 रीति का गुण है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये 6 नियम को मिलकर, ये 6 गुणों को मिलकर पाप नियम कहते हैं। लेकिन ये संत लोग बोलते हैं ये पाप नियम को अपन, पाप नियम से पाप नहीं करना, ये पाप नियम से अपन जीना चाहिए, उसके ऊपर अपन जय लेना चाहिए, पाप नियम को हराना चाहिए। ये संदेश देते हैं क्या। यहाँ मैं पूछना चाहता हूँ, क्या पाप नियम को अपन जी सकते क्या? वो अपनी खून में है, माँ बाप के शरीर से अपनी माता और पिताजी के साथ अपने को आए हैं। अपन ये बात बोलते ना, अपन एक नीति वचन बोलते,
खाली आए हाथ, धरती पर खाली हाथ से पैदा हुए, धरती से चलते जब भी खाली हाथ से चले जाते। या खाली हाथ से आए, खाली हाथ से जा रहे बोल के बोलते। ये वो नहीं, वो गलत बात है। खाली हाथ से कोई भी नहीं आते, खाली हाथ से कोई भी नहीं जाते। यहाँ अपन जहाँ धरती पर अपना जन्म ऐसा हो रहा है कि पाप नियम को लेकर अपन धरती पर आ रहे। माँ के पेट से अपन पाप नियम को लेकर धरती पर आ रहे, और यह धरती के छोड़कर जब अपना मरण हो रहे हैं उस समय अपन और खाली हाथ से नहीं जा रहे। जिस प्रकार अपन जिंदा है, जिस प्रकार अपन जीवन को गुजर दी है यहाँ धरती पर, वो उसकी लेखा लेकर चलने का है, उसका और हिसाब उसकी लेखा लेकर चलना है। तो आते जब पाप नियम से आ रहे, जाते जब जिस प्रकार तुम जिए धरती पर, कैसे जिए, वो पूरा हिसाब लेकर चलने का है। तो खाली हाथ से कहाँ आ रहे, खाली हाथ से कहाँ जा रहे, है कि नहीं? तो ये संत लोग जिस प्रकार कहते हैं, जो मनुष्य के अंदर इच्छा या तमन्ना नहीं रहना, जो इच्छा को भी उन्हें क्या करना, हराना, इच्छा नहीं रहना, सारे उनके शरीर के अंदर जो शरीर की इच्छाएं या प्राण की होने दो, ये सारे तरह की इच्छाओं को छोड़ देना, उसको हार कर जय जय जीवन जीना बोल के बोलते संत लोग। तो इच्छा नहीं रहना, एक मनुष्य के अंदर या इच्छा तमन्ना नहीं रहना बोल के बहुत सारे संत लोग या स्वामी लोग बोलते हैं ना। तो ये सच है। फिर वो सारे मनुष्य नो इच्छाओं को जीना, वो भी एक इच्छा है ना। तुम क्या बता रहे, जो पाप नियम को हराना नहीं, तो इच्छाओं नहीं रहना, इच्छाओं को हरा कर जीना, इच्छाओं को हरा कर जीना भी एक इच्छा है ना, वो भी एक इच्छा है। तो बिना तमन्ना के साथ धरती पे ना जी सकते। तो हर एक मनुष्य को या धरती में हर एक मनुष्य को बहुत सारे इच्छाएं हैं, लेकिन यहाँ कलीसिया के लोग या विश्वास लोगों को भी बहुत सारे इच्छाएं हैं। लेकिन यह विश्वास को या अविश्वास के बीच में यह भेद कहाँ है, डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पर अन्य लोग या कलीसिया के बाहर लोग, प्रभु के अंदर नहीं, प्रभु के बाहर लोग तो ये सारे दुनिया की चीज़ मांगते हुए तैयार रहते हैं। मुझे वो होना, ये होना, वो होना, ये होना। लेकिन कलीसिया के लोग या विश्वास लोग प्रभु के लोहू के द्वारा जो उद्धार में आए विश्वास, क्या करना, भक्ति में या आध्यात्मिक जीवन में आगे चलने के लिए मांगना। जो कुछ भी तुम प्रभु को, परमेश्वर को मांगने के लिए तैयार है, जो सब कुछ परमेश्वर ने देने के लिए तैयार नहीं, हाँ तैयार नहीं, जो तुम पूछ रहे हैं वो होना, ये बंगला बिल्डिंग होना, बड़ा कार होना, नहीं तो बड़े बड़े चीज़ें होना, बहुत करोड़ों पैसे होना, उसी प्रकार होना बोल के यहाँ तुम प्रार्थना करे तो परमेश्वर ने ना सुनेगा ना देगा भी, ना सुनेगा ना देगा। उसी प्रकार प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह के पास आना नहीं, बहुत सारे देवता मूर्तियों हैं, उनके पास जा सकते हैं, वहाँ स्तुति, वहाँ पूजा करके मांग सकते हैं। लेकिन प्रभु के, परमेश्वर के पास आने वाला ऐसा मांगना नहीं है। ऐसा कैसा बता रहे पास्टर जी? यहाँ तो प्रभु ने बोले ना, जो मांगोगे वो तुझे दे जाएगा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। हाँ मांगो बोले, लेकिन क्या मांगना बोले प्रभु ने क्या मांगना बोले? खोजो बोले, क्या खोजना? ढूंढो बोले, इसका मतलब तलाश करना, ढूंढना। क्या ढूंढना? जो जहाँ पर अपना चीज़ चले गए, जहाँ पर अपना सोने चले गए, जहाँ पर अपना पैसे चले गए, जहाँ पर अपना और कुछ चले गए, वहाँ पर जाकर ढूंढना वो है। अगर बस स्टैंड में तेरा मोबाइल गए, चलो प्रभु ने बोले चलो ढूंढो, तुझे ढूंढे तो तुम पाओगा। चल जाके दिन भर पूरा 24 घंटे बस स्टैंड में घूमते रहते,
ये नहीं वो सोने या मोबाइल या पैसे वो आते रहते जाते रहते। अपन मनुष्य कभी कभी टेंशन में, नहीं तो कभी कभी बिजी में वो भूल जाते। कुछ समय एक आधा घंटा उधर इधर देखते देखते छोड़ देना, और दिन भर वो ही मोबाइल के लिए, वो ही पैसे के लिए सोच कर मेरा 15,000 का मोबाइल चलेगा, मेरा 15,000 का मोबाइल चलेगा, मेरा 15,000 का मोबाइल चलेगा। हो गई मेरा ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है और मुझे कुछ भी नहीं है धरती पर। हो गए मेरा मोबाइल चल। अरे क्या बात कर रहे हो, बकवास बातें करन मत करो। आप प्रभु के लोहों से, प्रभु के खून से शुद्धि होकर उद्धार लिए है, या प्रभु का वचन का बीज, आत्मा का बीज तेरे अंदर है, तेरे अंदर है। तो 15,000 का मोबाइल गले तो सारे ज़िंदगी चले गई। 1 ग्राम का नहीं तो 1 तोले का सोना गई तो ज़िंदगी चले गई, ख़त्म हो गई। या सोने के लिए प्रभु ने अपने को बुलाया, नहीं तो वो मोबाइल के लिए प्रभु ने अपने को बुलाया नहीं। परमेश्वर ने वादा दिया ना, परमेश्वर ने प्रॉमिस करे ना, लॉर्ड गिवन मी प्रॉमिस, व्हाट यू वांट दैट शुड बी यू कैन गॉट। अरे जो मांगे तो वो देगा, और जो तुम ढूंढे तो वो मिलेगा। अरे वैसा नहीं मिलता जी, वैसा नहीं मिलता। फिर कैसा मिलता? प्रभु ये गलत है, फिर परमेश्वर ने गलत है, परमेश्वर ने झूठ बात कर रहे हैं यहाँ पर। कुछ नहीं, उन सत्य की खुदा है, परमेश्वर ये की खुदा है, उन पवित्र है, उन सब कुछ जो कुछ लिखा है वचन में सब भी सच है। एक अक्षर में भी झूठ नहीं। ये वचन को छोड़ो, उसमें कितने अक्षर है, एक अक्षर का भी झूठ नहीं है। तो ये वचन का मतलब क्या है? जो मांगो तुझे देगा। इसका मतलब ये है, मैं पहले बताया, अन्य लोगों की तरह अपने मांगना नहीं। जो अपने मांगते हैं कलीसिया के वृद्धि के लिए मांगना, कलीसिया की वृद्धि के लिए, या तेरी आत्मिक यात्रा वृद्धि उन्नति के लिए जो मांगना, तेरी आत्मिक जीवित यात्रा में आगे चलने के लिए जो मांगते हैं वो देने को प्रभु तैयार है। मालूम है, याकूब की पत्री में प्रभु ने कहा ना, याकूब की पत्री में प्रथम अध्याय 5 का वचन देखिए, 5वां वचन, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। क्या कह रहे? तुझे क्या मांगो बोले प्रभु ने? तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, बुद्धि की कमी हो, बुद्धि मांगो पहले। यहाँ है ही नहीं, यहाँ बुद्धि है तो मेरा सेल चले गए, मैं ढूंढते रहता हूँ, मेरा ज़िंदगी हो गई, चलो ख़त्म, मुझे नक्को और चल गए, मेरा ज़िंदगी पूरा हो चुका। अरे क्या बातें करते! यहाँ विश्वास लोग जिस प्रकार बात करना ही नहीं। अपन परमेश्वर, अरे अपने को स्वर्ग के वासी हैं सारे। वो स्वर्ग सोने से, सोने की राज्य है, वो सोने की शहर है, सोने की दुनिया है। ऊपर जाओ एक बार, प्रभु ने कितने देगा तुझे। यहाँ धरती पर प्रभु के लिए तुम मेहनत करे तो, प्रभु के लिए तुम काम करे तो ऊपर दिएगा। ये 1500 की 15,000 की मोबाइल नहीं, 1 टूल सोने नहीं, वो बहुत दान देगा प्रभु ने स्वर्ग में तुझे। ऊपर का देखना, नीचे का नहीं। जो मांगे तो क्या मांगना? या बुद्धि को मांगना, या प्रभु का ज्ञान को अपन मांगना। प्रभु के लिए अपने को जितना मालूम है प्रभु के, परमेश्वर के बारे में बोलो। इससे पहले अपन एक संदेश में सुने थे, या प्रभु के प्रेम के लिए, क्षमा के लिए, उनकी अनुग्रह के लिए और उनकी मदद के लिए, ये उनकी पवित्रता के बारे में इतना ही मालूम है। ये मालूम हुई, ये उतना एक ड्रॉप के जैसा छोटा, लेकिन मालूम होने वाला एक समुंदर के उतना है प्रभु के बारे में मालूम। जो अभी तक परमेश्वर के, प्रभु के बारे में अपने को जो मालूम हुआ है वो एक स्पून क्वांटिटी मालूम हुआ है। What we know about the Lord, that is the quantity of spoon level. But again we have to know about Lord, that is equal to sea.
जो मालूम है वो सब परमेश्वर समुंदर के जैसा है। अपने को एक चमचा का पानी मिला, अपने को उसमें से एक चमचा का पानी निकाले तो समुंदर में पानी कम होता नहीं होता। अच्छा तू निकाले कहाँ बाबा? नहीं, तो उतना है परमेश्वर का ज्ञान 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 ज्ञान। तो तेरे को बुद्धि होना, प्रभु का बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान तुझे होना चाहिए। तो मांगो, ये मांगो। और कलीसिया के वृद्धि के, कलीसिया के उन्नति के लिए, जो कलीसिया में बहुत सारे आत्मा, बहुत सारे अंदर उद्धार में आने के लिए और कलीसिया के अच्छाई के लिए तुम ये मांगो, पवित्र आत्मा को मांगो। क्या मांगो? पवित्र आत्मा के मांगो। प्रथम कोरिन्थियों की पत्री में पौलुस ने कहता है कि देखिए, प्रथम कोरिन्थियों की पत्री में पौलुस ने कलीसिया का अच्छाई के लिए जो मांगने को कहते हैं, 12 अध्याय देखो, 12 अध्याय, प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय 31 वचन, 12 अध्याय 31 वचन। क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हारे और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। क्या कह रहे? 35 वचन में या 30 में भी कह रहे, क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रखो। अच्छे से अच्छे वरदान है। यहाँ पवित्र आत्मा के द्वारा अपने को 9 तरह की वरदान, 9 तरह की या दान, द होली स्पिरिट कैन गिव द 9 टाइप्स ऑफ गिफ्ट्स टू द चर्च। पवित्र आत्मा को अपन लिए तो पवित्र आत्मा के अभिषेक हुए, तो पवित्र आत्मा को अपने अंदर आए, तो पवित्र आत्मा का अभिषेक अपने को हुए, तो 9 तरह की वरदान है। उसमें एक एक वरदान का जो देते जाते पवित्र आत्मा ने। तो ये मांगो, इससे कलीसिया का क्या होते? कलीसिया में अच्छाई होते, कलीसिया में क्षेम या कलीसिया का अच्छाई के लिए, वृद्धि के लिए, कलीसिया में उन्नति के लिए ये मांगो। पवित्र आत्मा को पूछो, पवित्र आत्मा को मांगो, प्रभु ने देगा। ज्ञान को मांगो, परमेश्वर के ज्ञान को। परमेश्वर की ज्ञान है तो तुझे अंदर परमेश्वर की ज्ञान हो तो सारे संसार के ज्ञान हुआ है उसमें मिलकर है। या प्रभु की मसीहा की ज्ञान में ये संसार का ज्ञान भी मिल चुका है, जो किस व्यक्ति से किस तरह बात करना, वो अधिकारी है, ऊंचे पद वाले है, उससे किसी तरह बात करना, नीचे पद वाले उससे किस तरह बात करना, अपने को एक मनुष्य से घायल हो उससे किस तरह बात करना, एक व्यक्ति दुख में है उससे किस तरह बात करना, एक कठिनाई में है, एक बड़ी समस्या आ चुकी है, जो बड़ी परीक्षा आ चुकी है, उसको किस प्रकार से सॉल्व करना, उसका जवाब क्या है, उसमें से ज्ञान से कैसे बाहर निकलना। ये सारे सब कुछ सारे ज्ञान प्रभु के ज्ञान में मिलकर है। अगर तेरे दिमाग में परमेश्वर का बुद्धि हो, परमेश्वर का ज्ञान हो, तेरे सामने, तेरे आगे, तेरे सामने कोई भी ठहरा ना जाएगा। मालूम ये बात? अपने से कोई भी समान ना होगा। अपना सोच, अपना नज़र, अपना सुनना, अपना बोलना, अपना चलना चलाई ये पूरा परमेश्वर के ज्ञान से होते हैं। इसीलिए मांगो, या बुद्धि को मांगो, ये सारे चीज़ को नहीं। और खोजो, ढूंढो बोल के बोले प्रभु। क्या ढूंढना? कल या परसों अपन वचन में देखे यूहन्ना की सुसमाचार की पत्र में 39 वचन 5वां अध्याय देखिए,
5वां अध्याय 39 का वचन देखिए, क्या कहे प्रभु ने, तुम पवित्र शास्त्रों में ढूंढते हो। क्या ढूंढो? तुम पवित्र शास्त्र को ढूंढो, क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। प्रभु के गवाही देता है। क्या? ये शास्त्रों को ढूंढो, जो पवित्र बाइबल तुझे दिया है प्रभु ने। इसको अपन यह छूने के लिए भी अपने अंदर योग्यता नहीं, अपने अंदर पवित्रता नहीं, इसको टच करने को भी अपने अंदर योग्यता नहीं, लेकिन 6-7 ग्रंथ को प्रभु ने अपने हाथ में दिया है। क्यों? खाली इसको बंद करके या सेल्फ में रखने के लिए नहीं, हर दिन या वचन पढ़ते, खुद ध्यान करने के लिए, ढूंढने के लिए ये शास्त्रों हैं। ये वचन में शास्त्रों का सम्मेलन है। ये बहुत सारे शास्त्र मिलने, ये शास्त्र की ग्रंथ है। वो शास्त्र को तुम क्या करना? ढूंढना। ढूंढे तो क्या मिलेगा? अनंत जीवन मिलेगा तुझे। तुम्हें मिलता है अनंत जीवन मिलता है। अरे अनंत जीवन प्रभु देने के लिए आता, उसको ढूंढो बाबा। जो तुम गया हुआ है, जो पैसे, जो सोने, जो मोबाइल, जो क्या कि जो कपड़ा गया, किसी का साड़ी गया कहते, वो ढूंढते रहे। मेरे को मालूम सो एक दीदी, उनको कहा 1000 रुपये से साड़ी खरीदी, उन्होंने घर में का के रखी, उन्होंने वो चले गए। कौन लेके गए मालूम नहीं, वो दिख रहा नहीं। मुझे फ़ोन करके, भैया थोड़ा प्रार्थना करो, मेरा साड़ी नहीं दिख रहा। मैं तो बहुत गड़बड़ हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, 2 दिन हुआ वो मिल रहा नहीं। अरे 1000 रुपये का साड़ी छोड़ो अम्मा, छोड़ो। क्या है ये बात? नया साड़ी गया पहन सकते, नया खरीद सकते या पहन सकते प्रभु दिए। अरे वो वस्त्र के लिए क्यों सोच रहे? या आध्यात्मिक वस्त्र के लिए सोचो, या आनंद की वस्त्र है तुझे, उद्धार की वस्त्र है तुझे। तेरे अंदर आनंद की वस्त्र, उद्धार की वस्त्र, बल की वस्त्र है तेरे अंदर नम्रता की वस्त्र है, तेरे अंदर पवित्रता की वस्त्र है। ये वस्त्र के लिए ढूंढो माँ, वो साड़ी के लिए, वो के लिए, ये के लिए नहीं। वो चले गए तो चलने दो, जैसा आए वो ऐसा चले जाते। क्या वो पकड़ के वो साड़ी पहन के प्रभु आने समय में वो साड़ी पहन के रहती क्या? वो साड़ी से अभी मैं ये शर्ट पहन के हूँ ब्लू कलर का, ये शर्ट पहन के मैं स्वर्ग में जा सकते। हाँ प्रभु मेरा ब्लू शर्ट, मैं वहाँ जाकर ए मिकाएल, ए गब्रियल दूत देखो मेरा, ए देवदूत, ए विश्वासियों, ए सारे विश्व के वासियों, मुझे देखो मेरा शर्ट कैसा है। अच्छा ये तो बहुत ब्रांडेड का है। मालूम धरती पे हमारे धरती पे बहुत बड़े बड़े ब्रांडेड शोरूम्स है। ये ब्रांडेड का शर्ट है, तुम्हें पता है। तुम्हें ये तो ऐसा ड्रेस ही नहीं है, तुम्हें बोल सकता मैं। हंसते वहाँ पर है कि नहीं? तो इसीलिए ये सारे छोड़ो। जो मांगने का है परमेश्वर का ज्ञान मांगो, जो मांगने का है कलीसिया के वृद्धि के लिए, कलीसिया का उन्नति के लिए पवित्र आत्मा को मांगो, पवित्र आत्मा का वरदान को मांगो। और जो तुम्हें ढूंढने का है ये ढूंढो। क्या? शास्त्रों को ढूंढ करो, जो वचन को ढूंढो, वचन में ढूंढो, उसके अंदर सत्य है, और सत्य तुझे मिलेगा, वो सत्य तुझे मिलेगा। पवित्र आत्मा तुझे अनुग्रह देगा, उन्होंने मिलाने का। इसीलिए पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह धरती पर भेजा है। किसी लिए? अपने सत्य से सर्व सत्य के अंदर, सत्य से सर्व सत्य, संपूर्ण सत्य के अंदर अपने को ले जाने के लिए पवित्र आत्मा ने धरती पर आ चुका है। इसीलिए पवित्र आत्मा के द्वारा क्या करना? या वचन का ध्यान करना, वचन में ढूंढना, खोज करना, तलाश करना। तो ये है विश्वास करने का काम। हर दिन अच्छे आत्मिक वरदान को मांगो, अच्छे वचन को ढूंढ कर अच्छे सत्य को तुम लो, सत्य को प्राप्त करो। जिस प्रकार के आशीर्वाद प्रभु ने तुम्हें सभी लोगों को देगा। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति। धन्यवाद करते हुए प्रभु जी उदय काल के समय पर और एक दिन हमारे से बात कर चुका है, इसलिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा आप आकर हमारे बीच में आकर तुम्हारे अच्छे वचन से हमारे पास आकर हमारे से बात कर चुका है, इसलिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद, परमेश्वर आपको धन्यवाद, ए मसीहा आपको धन्यवाद, पवित्र आत्मा आपको, तीसरों को धन्यवाद। तीनों मिले से हुए
एलोहिम एलोहिम, परमेश्वर प्रभु आपको धन्यवाद धन्यवाद। तो दिन भोजा गया है जो वचन का बीज के लिए आपको धन्यवाद। जो मांगेंगे तू उनको देगा, जो ढूंढेगा उसको मिलेगा। इसका मतलब ये है हम ये धरती का नहीं प्रभु, हे परमेश्वर, हम हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए चीज़ मांगने की ज़रूरी है। प्रत्येक रूप से बुद्धि नहीं है हमारे अंदर, परमेश्वर का बुद्धि, परमेश्वर की ज्ञान नहीं है, इसीलिए वचन को ध्यान करो, परमेश्वर के ज्ञान प्राप्त करो बोले आप। परमेश्वर आपका ज्ञान हमको होना प्रभु, और हमारे कलीसिया की उन्नति के लिए हमको पवित्र आत्मा होना। हमारे अंदर है पवित्र आत्मा, हमारे ऊपर आओ पवित्र आत्मा, हमको अभिषेक दो पवित्र आत्मा, हमको अभिषेक दो, अभिषेक दो, हमको आपके आनंद की तेल से हमको अभिषेक दो पवित्र आत्मा। इसलिए धन्यवाद। वो वरदान, पवित्र आत्मा का वरदान हर एक विश्वास को दे पवित्र आत्मा, देकर उनको शक्ति मान और बलवान बनाओ पवित्र आत्मा। इसलिए धन्यवाद। और जो ढूंढेगा तो शास्त्र को हम ढूंढने के लिए, वचन को ढूंढने के लिए, वचन को खोज करने के लिए हमको सहायता दो पवित्र आत्मा। हमको वचन के अंदर जो सत्य अंदर है वो सत्य को हमको बताओ पवित्र आत्मा। इसलिए धन्यवाद। हर दिन हम जो आत्मिक आशीर्वादों को मांगते हुए आध्यात्मिक आशीर्वाद को ढूंढते लिए आगे चलने के लिए कृपा करो। जितने लोग संदेश सुने हैं उसको आशीर्वाद दो, हर तरह की आध्यात्मिक आशीर्वाद। जो आध्यात्मिक आशीर्वाद पहले मांग रहे हैं उनको तुम आध्यात्मिक आशीर्वाद के साथ या धरती का आशीर्वाद भी देने के लिए तैयार है। लेकिन जो धरती का आशीर्वाद पर नजर रख के पूछ रहा है उसको जो कुछ भी ना मिलेगा वही वचन बता रहे प्रभु। इसीलिए हम आध्यात्मिक आशीर्वाद पूछ रहे, आध्यात्मिक जीवन का आशीर्वाद दे प्रभु। जितने लोग संदेश सुने और सुनने के लिए तैयार है और सभी लोगों को आत्मा में उन्नति करो, और यह धरती के सारे चीज़ों में भी उसको उन्नति करो। हर एक हृदय को आप छू लिया है, वचन के साथ बात कर लिया है। इसीलिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हर एक वचन में जो भोजा गया वचन का फल, यह सुनते हुए संदेश केवल सुनना नहीं प्रभु, हमेशा वचन को ध्यान करते हुए, संदेश को ध्यान करके स्मरण 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 करते हुए वचन के साथ चलना, चलाई में वह संदेश आ जाना प्रभु। यीशु मसीह के नाम पे शैतान के सारे कार्य यीशु मसीह के नाम नाश होना प्रभु। इसीलिए धन्यवाद प्रभु, इसीलिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। स्तुति करते हुए सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की प्रेम और मसीहा की अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, यह दिन लेकर प्रभु आने तक, उस दिन तक, प्रभु आने समय तक सारे भक्त जन को प्रत्येक दृष्टि से, प्रत्येक रूप से जितने लोग आध्यात्मिक आशीर्वाद मांगने को और ढूंढने के तैयार है, वो सभी लोगों को पवित्र आत्मिक सहभागिता सदा काल उनके साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू, और कल मिलेंगे।